बेटा इसमें जो नेक्स्ट आपका है आर्टिकल, क्योंकि इस चैप्टर में हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर का डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। जब ये दो वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं तो यहाँ पर ऑब्वियसली एक बड़ा बेसिक लॉ है, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल लॉ, ध्यान रखना ज़रा, ये बेसिक लॉ है, दैट इज़ ओम्स लॉ। आपने पहले भी पढ़ा है, +2 लेवल तक भी किया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम अलग तरीके से समझेंगे ना। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है, कहता है इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, अब कई कंडक्ट जो अभी पिछले जो पीडीएफ में बताया, जो आर्टिक आपका जो कंडक्टर है उसके एंड्स पे जब हम बैटरी को अटैच करते हैं, बैटरी मीन्स एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम इन दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करते हैं। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कहता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, इंक्रीज़ करते हैं अगर आप, तो क्या होगा, करंट विल इंक्रीज़। ठीक है। अब सिमिलरली, अब मैथमेटिकली अगर आप इसको देखेंगे, अब इसका मतलब ये हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि ये दो क्वांटिटीज़ के बीच में ग्राफ बनाया है, इसको बोलते हैं वी कर्व भी बोलते हैं इसको। और बार बार इसको हम पहले भी हमने किया, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, बेसिक कर्व है। वी मीन्स इट इज़ द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। और ओम्स लॉ में यही दो क्वांटिटी है, दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि इनके दोनों के बीच में जो ग्राफ है दैट शुड बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पासिंग थ्रू ओ। ओ मीन्स ये बेटा इसका ओरिजिन है, ध्यान रखना जरा, ये बेसिक आपका ओम्स लॉ बोल रहा है इसमें। एंड हेयर इट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ पर बेटा इसको, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस आर of the conductor. R is equal to V over I. V is a potential difference, I is a current. ठीक है। अब ये आपका इसको बोलते हैं हम इसको ये बेसिक लॉ जो है आपका ओम्स लॉ, ये हम इसमें इसको हम नॉर्मली हम लिखते हैं V over I। इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये जो फॉर्म है इट इज़ कॉल्ड जनरल फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। और ये जो तीन वेरिएबल्स हैं बेटा, इसमें तीन क्वांटिटीज यू कैन से, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V एंड I, दे आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़। इनको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़। ठीक है। और ये जो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ से मिलकर जो हम लॉ क्रिएट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है। आगे हम इसकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी पढ़ेंगे, ध्यान रखना जरा, उसमें क्वांटिटीज़ डिफरेंट होगी, तो ये थोड़ा सा अलग से समझने का तरीका है इसमें ना। इसमें तीन या चार क्वांटिटीज़ को बेटा, चार शब्दों को, रेजिस्टेंस पता है आपको, अभी किया हमने, उसके साथ है रेजिस्टिविटी, थर्ड इज़ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, ये आपस में रिलेटेड क्वांटिटीज है बेटा। नाउ व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, ये अभी किया हमने, इट इज़ द रेशियो बिटवीन V एंड I। ठीक है। नाउ द अबव रिलेशन यही बता रहा है, इट इज़ जनरल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और इसका यूनिट निकाल सकते हैं बेटा, क्योंकि V का आपका वोल्ट में, I आपका करंट में, ये बेसिकली इसको ओम्स पढ़ते हैं, ओम। 1 ओम रेजिस्टेंस को आप पता है, इसको हम इसकी जो यूनिट है इन SI यूनिट में, इसको ओम में हम पढ़ते हैं। एंड हियर इट इज़ V over A, इट इज इक्वल टू V फॉर वोल्ट, A फॉर एम्पियर, A-1। Now resistance of a conductor increases with the increase in temperature of the conductor and vice versa। ध्यान रखना जरा, ये रेजिस्टेंस और करंट के बीच का बेटा रिलेशन है। नेक्स्ट बोल रहा है बेटा रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। अब रेजिस्टिविटी को बेटा ये यहाँ पर इसने इस रो से डिनोट कर रहा है बेटा, ये शब्दों को ध्यान रखेंगे। रो इज इक्वल टू, resistivity is a characteristic of material of a conductor rather than of a particular specimen of material। ये particular specimen की characteristics नहीं है बेटा, ये आपकी किसकी, उस particular material की, ध्यान, specimen नहीं, उसके material की। and is defined as isotropic materials as the ratio of electric field intensity to the current density। ये बेटा resistivity, this is rho, it is equal to E for electric field intensity, J for current density। ये बेटा दोनों क्वांटिटीज़ हमने अपनी पिछले जो वीडियो में मैंने बताई थी आपको, पिछले चैप्टर में हमने की हैं बार बार।
कहता कंसिडर, अब इसने बोला कंसिडर ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, उसकी लेंथ एल है सिलेंडर की तरह, एंड उसकी नेचुरली सिलेंडर है तो उसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा, एंड दैट इज ए। इफ़ ए पोटेंशियल डिफरेंस वी इज़ अप्लाइड, अगर उस सिलेंडर के उसके दोनों एंड्स पे हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द दिस सिलेंडर, कंडक्टर ये उसकी शेप है सिलेंडर, ध्यान रखना जरा। देन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ई इज इक्वल टू वी ओवर एल, ये हमने किया है वैसे पीछे पहले। कहता है इफ़ आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, द करंट डेंसिटी, अब ये बेटा ई और जे, तो जे इज इक्वल टू क्या है, आई ओवर ए। बेटा ध्यान रखना, ई रिलेटेड विद पोटेंशियल डिफरेंस एंड जे करंट डेंसिटी इज रिलेटेड विद द करंट आई ओवर ए, इट इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल फॉर लेंथ, ध्यान रखना जरा। अब यहाँ पर बेटा रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो एंड इट इक्वल टू ई ओवर जे, ई की वैल्यू वी ओवर एल, जे की वैल्यू आई ओवर आई, वी ओवर आई ए ओवर एल। वी ओवर आई क्या बेटा, अभी किया हमने, इट इज़ रेजिस्टेंस ओम्स लॉ में, तो इट इज़ रो दैट इज रेजिस्टिविटी, इट इज़ इक्वल टू आर ए ओवर एल। नाउ ये मैथमेटिकल वैल्यू है बेटा इसकी। नाउ रेजिस्टिविटी, अब इसके बेटा यूनिट निकाल सकते हैं, आर की हमने यूनिट ऑफ आर ओम, ए एरिया इट इज़ मीटर स्क्वायर, और लेंथ आपका मीटर, इट इज़ ओम मीटर, ठीक है। नाउ डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, यहाँ पर इसने एक और डेफिनेशन इसने बताई है, कहता अगर एरिया आपका 1 यूनिट है, लेंथ आपकी 1 यूनिट है, तो ये 1 हो गया, तो इट मीन्स योर रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। नोट रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस, ध्यान रखना जरा, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, वाइल, ये दोनों में बेटा आपको डिफरेंस समझा रहा है, वाइल रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डायमेंशंस, ध्यान रखना जरा, उसका डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट जो बेटा दो जो आपके थे, दैट इज कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। बेटा अगर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आपको समझ में आ रहा है तो ये बिल्कुल उसके रिवर्स है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड योर कंडक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पर अब इसका रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है, इसको बेटा ये है, इट इज़ कंडक्टेंस एंड दैट इज़ महो, ओहम, इसका उल्टा कर दिया बेटा, ठीक है। इसको पढ़ते हैं महो से, या इसको हम बोलते हैं सीमेन, इसको एस से भी हम सिंबलाइज कर, ध्यान रखना ये यूनिट्स कई बार बेटा छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है, तो इसको जी से रिलेट करते हैं कंडक्टेंस को, कैपिटल जी से, इट इज़ इक्वल टू 1 ओवर आर, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू बेटा अभी निकाली हमने, तो इट इज़ इक्वल टू ये बेटा सिग्मा, दिस साइन इज सिग्मा डॉट ए ओवर एल, ठीक है। और ध्यान रखना जरा, वहाँ पर बेटा क्या आया था हमारा, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू ए ओवर एल, ओके। नाउ ये G इज इक्वल टू सिग्मा डॉट ए ओवर एल, नाउ वेयर सिग्मा इज इक्वल टू 1 ओवर रो, ये बेटा कंडक्टिविटी है, ध्यान इज टर्म्ड एज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ध्यान रखना इन दोनों को, कंडक्टेंस ऑफ द मटेरियल। नाउ इसका यूनिट भी हम निकाल सकते हैं, इट इज SM-1, उसका कितना आया था बेटा, ओम मीटर, ध्यान रखना, ठीक है। नाउ यहीं से हमारा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ आएगी बेटा। नाउ द रिलेशन बिटवीन J एंड E, J क्या है आपका करंट डेंसिटी, E क्या है बेटा, इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। एंड वी नो दैट योर दिस कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 ओवर रो, सिग्मा इज इक्वल टू 1 ओवर रो, ठीक है। बट रेजिस्टिविटी दैट इज इक्वल टू E ओवर J, और J इज इक्वल टू E ओवर रो, बट ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इट इज इक्वल टू सिग्मा E और J इज इक्वल टू सिग्मा E। नाउ दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये जो इक्वेशन है। नाउ बेसिकली ये रिलेशन है बिटवीन J एंड E, J फॉर करंट डेंसिटी, E फॉर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मगर या इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं कई बार। नाउ यहाँ पर बेटा इसको समझा रहा है, कहता है VI एंड R, अभी मैंने जो बताया आपको, आर मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज ऑफ द कंडक्टर एज ए होल एंड योर दिस
हाउएवर कहता है द दिस, ये जो नेक्स्ट इसमें बेटा जो 3 क्वांटिटीज़ हमने किए, द कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटीज है दैट इज ई जे एंड योर रो। बेटा ई के साथ रिलेट कर रहा है, ध्यान रखना जरा, किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को। जे के साथ रिलेट कर रहा है आई को, अभी पीछे हमने किया बेटा। और आर इज ए रेजिस्टेंस एंड दिस इज ए रेजिस्टिविटी, ठीक है। नाउ हाउएवर कहता है द मैक्रोस्कोपिक, ये जो 3 वी आई एंड आर द प्राइमरी इंटरेस्ट when we are making electrical measurements. However, the microscopic quantities, these three, are the importance when we are concerned with the fundamental behavior of matter rather than specimen. Specimen से नहीं बेटा, उस specimen को बनने वाला जो मटेरियल है उसके फंडामेंटल बिहेवियर पे जब हम स्टडी करेंगे, देन हम माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ के थ्रू स्टडी करेंगे इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ये बेटा ब्रांच है फिजिक्स की, ठीक है। नाउ ये तो आपका आ गया ओम्स लॉ। अब यहाँ पर जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली बेटा हम कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। एंड दैट इज़ नेक्स्ट आपका फेलियर ऑफ ओम्स लॉ। मैंने अभी आपको बता चुका हूँ, तो ओम्स लॉ जो बेसिक लॉ, इट इज़ नॉट ए फंडामेंटल लॉ। ये बेसिक लॉ ज़रूर है बट इट इज़ नॉट ए फंडामेंटल लॉ। It explains the common behavior of many substances under given conditions. It is therefore possible that some materials may not strictly follow the Ohm's law. इसका मतलब है कि कुछ मटेरियल जो है वो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। अब यहाँ पर बेटा इसने कुछ कंडीशंस बताई हैं जिन कंडीशंस पर ये ओम्स लॉ आपका फेल होता है, ठीक है। और उन कंडीशंस में जो सबसे पहला बेटा कंडीशंस यहाँ पर इसने बता रहा है, एंड दैट इज ही सेज इट इज़ योर ओम्स लॉ। कहता है ओम्स लॉ फेल्स वेयर, यहाँ पर अगर थोड़ा सा बेटा इसमें मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ इसकी, द ओम्स लॉ फेल्स व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस। पहला बेटा इसमें बताया है कि कब ओम्स लॉ आपका फेल हो रहा है। ये बेटा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं जो भाई भी बता रहा है। सेकंड में बता रहा है मेजरेबल करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग ओनली एट ए पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा आपने अपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, जैसे आपने उस पर अप्लाई किया उस टाइम तक आपका करंट फ्लो नहीं करेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ही या एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस पर ही करंट फ्लो करना शुरू करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम बता रहे हैं कि आपका जो कर्व है वो आपका यहाँ से शुरू होती है, नो दे स्टार्ट फ्रॉम हेयर, क्योंकि हेयर मींस कि आपका पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ होगा तभी आपका करंट फ्लो करना शुरू करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इस कंडीशन पर आपका ओम्स लॉ फेल होगा। नाउ थर्ड कंडीशन क्या है बेटा, ओम्स लॉ इज़ नॉट वैलिड इन सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर में हमारे पास बेटा 2 सिचुएशंस हैं। अब शुरू से हम साथ साथ इसको करते चलते हैं जल्दी से। बेटा यहाँ पर बोल रहा है टेम्परेचर जब आपका इंक्रीज़ करता है तो कर्व आपकी इस तरीके से चली जाती है, ठीक है। जो हम बता रहे थे कि स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, इट विल बी कन्वर्टेड। ये आपकी इस तरीके से कर्व शेप ले लेगी। इट मीन्स ये आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका V इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ध्यान रखना ज़रा, ठीक है। दूसरी जो अगली नेक्स्ट कंडीशन में बता रहा है कि आपका पोटेंशियल, ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस पर ही आपका करंट फ्लो करेगा, यहाँ से नहीं शुरू करेगा बेटा। जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया करंट फ्लो शुरू होएगा, नो, आप एक उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, जहाँ से स्टार्ट होगा। थर्ड कंडीशन सेमीकंडक्टर में बेटा 2 तरीके से इसने बताया, दिस इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। जब हम फॉरवर्ड बायस, 2 तरह के बेटा जो सेमीकंडक्टर बनता है वो 2 तरह के आपके एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तब व्हेन सेमीकंडक्टर डायोड इज़ फॉरवर्ड बायस्ड, ध्यान रखना ये डायोड का मतलब पी टाइप और एन टाइप दोनों को जब मिला देते हैं तो डायोड बनता है सेमीकंडक्टर। जब डायोड बनता है तो यहाँ पर कहता है अगर फॉरवर्ड बायसिंग में करेंगे तो ये कर्व आ रही है, रिवर्स बायसिंग में करेंगे तो ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम वोल्टेज होगा। तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशंस में सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। नाउ फोर्थ लास्ट इज इंक्रीज ऑफ करंट इज़ नॉट पॉसिबल विद डिक्रीज इन वोल्टेज। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अभी आपकी वोल्टेज इंक्रीज़ कर रही है और तो आपका करंट भी आपका इंक्रीज़ करेगा, नो,
ये कंडीशन बेटा रिवर्स भी हो जाती है। तो ये 4 ऐसे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स इसने बताए हैं जिस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स में आपका ओम्स लॉ आपका फेल हो जाता है। और नेक्स्ट इसमें 2 कैटेगरीज बना दी बेटा। वो कैटेगरी जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं दे आर कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर्स। वो कैटेगरी जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं दे आर कॉल्ड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। ओहमिक कंडक्टर्स ज़्यादातर वही हैं जो आपके मेटल्स हैं, और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स वो हैं दे आर थर्मिस्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आपका इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज में चार्ज आपका वेरी नहीं करता है। अगेन यहाँ पर बेटा इसने 3 या 4 एक्सपेरिमेंटल इसने फैक्ट्स बताए हैं जिसके बेस पर ये बता रहा है। ये बेटा ये थ्योरेटिकल आर्टिकल है, मैं आपको जल्दी से समझाऊंगा, आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। बेटा यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए हैं इसने मेन। एक दिया इसने हाइड्रोजन का, दूसरा दिया हेलोजन का, सॉरी हीलियम का। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में अगर आप देखेंगे वो हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 ही प्रोटॉन्स हैं। ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम में जो आपका नेचुरली जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा वो आपके क्या नेचुरली चक्कर लगा रहे हैं और वो बहुत स्पीड से चक्कर लगा रहे हैं। बट प्रोटॉन्स किस में है बेटा, आपको न्यूक्लियस में है, तो वो आपस में रिवॉल्व करते हैं बहुत कम स्पीड पे, बहुत स्लो स्पीड पे वो आपका मूव करते हैं एक दूसरे के सेंटर ऑफ मास के इर्द गिर्द। ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अगर मान लो मोशन से इलेक्ट्रिक चार्ज का कोई रिलेशन है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं और प्रोटॉन जो आपके वो बहुत स्लो मूव कर रहे हैं। तो लेकिन आपका जो हाइड्रोजन एटम है वो एक्सपेरिमेंटली न्यूट्रल है। इसका मतलब चार्ज जो है वो इनवेरियंस है वेलोसिटी जितनी मर्जी हो, वेलोसिटी का चार्ज के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सेकंड इसने बेटा साथ ही एग्जांपल दिया हीलियम का। हीलियम में और हाइड्रोजन में फ़र्क ये है कि हीलियम में जो आपके जो प्रोटॉन्स हैं वो आपके एज़ कंपेयर टू हाइड्रोजन और कम वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ डिफरेंस आना चाहिए, बट दे आर न्यूट्रल। तो एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर ये बोल रहा है दिस शोज दैट मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स हैज़ नो इफेक्ट ऑन द चार्ज ऑफ द सिस्टम। In other words, electric charge is relativistically invariant quantity। इनवेरियंट मतलब जो चेंज नहीं होती है। ठीक है। Now another evidence इसने अगेन ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स बता रहा हूँ बेटा मैं। another evidence ये बता रहा है of the invariance of charge comes from the optical spectra of the, ये बेटा एक्सपेरिमेंटल है, that is isotopes of the same element। एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं, हमने सुना है ना बेटा। तो आइसोटोप्स जो हैं बेसिकली वो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आपके फॉर्म्स हैं, यू कैन से। नाउ बट उनका जो स्पेक्ट्रा है ये कहता है नो डिस्क्रिपेंसीज ऑब्जर्व्ड इन कंपेयरिंग द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट, दिस कन्फर्म्स द इनवेरियंस ऑफ चार्ज। अगेन ये मोशन के साथ रिलेटेड है बेटा। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ E.ds इज इक्वल टू दिस। अभी हम कर चुके हैं बेटा क्यू जो है वो आपका क्या है, इनवेरिएबल है, इनवेरिएंट, क्यू नहीं चेंज होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ सरफेस, ये वाली जो आपकी वैल्यू है ये किस पे डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर एंड, ध्यान रखना जरा, नंबर एंड वेराइटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इनसाइड एस। वेराइट नंबर और ये ध्यान रखना, 2 शब्द में बोल रहा हूँ, एंड नॉट ऑन हाउ दीज चार्जेस आर मूविंग। इसके ऊपर कोई मोशन कम है ज़्यादा है कितनी है, ठीक है, उससे का आपके चार्ज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट ऑफ रिलेटिविस्टिक दिस स्टेटमेंट होल्ड्स गुड फॉर एनी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उनके ऊपर ये आपकी स्टेटमेंट होल्ड करेगी। अब यहाँ पर इसने एक बोला, नेचुरली मैंने आपको बताया इनर्शियल फ्रेम्स क्या है बेटा, मैं कहता है एक और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है। इसका एफ डैश बोल रहा है और इसमें बोल रहा है जो एस डैश जो क्लोज सरफेस है, ठीक है, और विच इनक्लोजेज द सेम चार्ज, वही सेम चार्ज एनक्लोज कर रहा है जितने चार्ज वो एस में या दूसरे एफ फ्रेम में कर रहा है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में रिलेशन के ये कहता है द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड E.ds। ये बेटा एस टी ये फर्स्ट फ्रेम है जो फिक्स्ड है और दूसरा फ्रेम मूव कर रहा है इनर्शियल विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसलिए ये इनर्शियल है। इट शुड बी इक्वल। ये जो स्टेटमेंट है इट इज़ कॉल्ड रिलेटिविस्टिक इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ये वाली जो स्टेटमेंट है ध्यान रखना, ये बेटा 2 सिचुएशन इज आर द सेम,
बट सेम कब होंगी, जब ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके इनर्शियल होंगे। ठीक है, ये चैप्टर जो बेटा आपका सिर्फ यहीं तक है, इसमें 2 ही हमने वीडियोस बनाए हैं, और इसके अलावा आपने जो आउट ऑफ सिलेबस के जो आर्टिकल्स हैं वो नहीं करने हैं, आपने सिर्फ क्वेश्चन आंसर में भी देख लेंगे। सिर्फ जो मैंने अभी करवाया है बेटा, उसमें जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस वही का अटेम्प्ट करेंगे जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, आज हम इतने करेंगे।